समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमिक जमीर साहब इस वक्त हमारे साथ। अमिक साहब, कल जिस तरीके से बाराबंकी में हमने देखा कि एक व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, मुख्तार अंसारी से लोग उसका नाम जोड़ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं उस पूरी हत्या? देखिए, ऐसा है कि शोएब किदवई और जिनको जो है वहाँ के मशहूर अधिवक्ता थे, पूरे सूबे में जिस तरह से वकीलों की हत्याएं हो रही हैं, या तो वो लोगों के केसेस न लड़ें, अगर वो केसेस लड़ते हैं तो पूरे सूबे में आपने रामपुर में देखा एक हत्या का मामला सामने आया। और ये जो शोएब किदवई की जो हत्या है बाराबंकी की, सवाल ये है कि इसको प्रचारित ही पहली बार से ये किया गया कि मुख्तार अंसारी का गुर्गा है, जबकि उनको पिछले सभी मामलों में उनको जो है उससे उनको बरी कर दिया गया था। और ये जो हत्याएं हो रही हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, जैसे मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई, जैसे अतीक अहमद की हत्या हुई, ये उसी हत्या पकड़ का अगला हिस्सा है। और आप देख लेना, ऐसा कोई राज था उनके पास जिस कारण ये सीधे सीधे 2027 की पूरी प्लानिंग है। और मुख्तार अंसारी से जोड़कर जो भी उनके लोग हैं, उनको सफाई अभियान का ये हिस्सा है। कौन करा रहा है? कैसे हुआ है, ये कौन लोग हैं, तो हमें ये लगता है कि ये एसटीएफ के लोग ज्यादा जानते होंगे। आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगाने की बात नहीं है। एसटीएफ इज अ मोस्ट टेंटेड पुलिस फोर्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या बोला पुलिस को? अनुराग दुबे के मामले में, फर्रुखाबाद के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस को कहा था कि हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। और दोबारा अनुराग दुबे से जोड़कर 15 लोगों को गैंगस्टर लगा के दोबारा आपने पुलिस ने जेल में पैक कर दिया। तो ना इन्हें संविधान का डर है, ना सर्वोच्च न्यायालय की लाइन का डर है, ना इलाहाबाद का फेक इनकाउंटर्स पे लाइन का डर है। तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? अगर हमारे आदरणीय केस में तो अभी तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस ने 5 टीमें बनाई हैं, लगातार जो धरपकड़ है वो जारी है, तो कम से कम सामने तो आने दीजिए। आप ऐसे सीधे आरोप लगा? नहीं नहीं, ये पूरा जो एक मॉडल है, एक मॉडल है, पूरा मॉडस ऑपरेंडी पूरी जो है। और आप देख लेना कि इसमें कुछ नहीं होगा। और जो लोग पकड़े भी जाएंगे तो लगेगा हाँ कोई अननोन से गरीब गुरबा बैकग्राउंड के लोग हैं। तो जिस तरह से हजारों हजार इनकाउंटर, हर दिन 3 इनकाउंटर्स हो रहे हैं, कोई ब्राह्मण के नाम पे हो रहा है, कोई मुसलमान के नाम पे हो रहा है, कोई मुख्तार अंसारी के नाम पे हो रहा है, कोई किसी के नाम पे हो रहा है। तो ये जो कुछ भी है, ये लॉ एंड ऑर्डर का जो पूरा फेल्योर का जो चेहरा है। भाई, कोडिनेन कंपनी के कितने लोगों का इनकाउंटर हुआ? नहीं हुआ ना। गाजियाबाद की पुलिस ने पूरा मामला एक्सपोज किया था, क्या हुआ उसमें? एफआईआर होने के बाद भी क्या हुआ? तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल इनकाउंटर्स हैं। और आप देखिएगा इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आएंगे। एक अलग सवाल है, मुक्तेश्वर नंद का प्रकरण पिछले 1 महीने से जारी है और उसको लेकर के आप लोगों ने तमाम बार सवाल उठाए। सीएम ने भी अखिलेश यादव ने भी उनसे जो है बातचीत की थी। कल पहली बार सीएम योगी ने सदन में इस पूरे प्रकरण में खुल करके बोला है और उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य का जो पद है वो बड़ा ही सम्मानित पद है, ऐसे ही किसी को ये पद नहीं मिल सकता है, हर एक चीज़ का अपना एक नियम होता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जहाँ पर ये सब कुछ हुआ, उस रास्ते पर जहाँ शंकराचार्य जा रहे थे भगदड़ हो सकती थी, अंदर जाने का वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था, उस रास्ते से वो अंदर जा रहे थे। यानी कि कुल मिलाकर के आरोप प्रत्यारोप का एक जो दौर था, उस पर कल सीएम ने विराम लगाते हुए तमाम जो बातें वो कही। देखिए, बहुत ही शर्मनाक है कल का आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भाषण। अगर वो स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी को बतौर बाहरी मुख्यमंत्री, अभी मुक्तेश्वरानंद जी तो हमारे उत्तर प्रदेश के जन्मे हैं, आप तो बाहर से आए हो, आप बाहर से आके स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी की नागरिकता तय कर रहे हो, शंकराचार्य हैं या नहीं है ये तय कर रहे हो, और ये कह रहे हो कि भगदड़ स्टेम्पेट का डर था। तो हम बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जो महाकुंभ में हुआ, आज तक हजारों हजार लोग गायब हैं, एक ट्रक चप्पलें मिली हैं जिनके माँ बाप का नहीं पता, भाई बहन का नहीं पता है। तो क्या वो स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी की वजह से हुआ था? ये जितने भी पीठ के हमारे शंकराचार्य हुए थे, ये उनकी वजह से भगदड़ हुआ था? अगर आप ये कह रहे हैं कि जो उनकी पालकी को नहीं लाने दिया गया, और हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी, देखिए हम लोग धर्म के विषय पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते। अभी पूछने पे तो हमारे
नेता ने भी पूछा कि आप ये बताइए कि आपके पास कौन सी डिग्री है, महंत की कौन सी डिग्री आपके पास है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। नाथ संप्रदाय का जो हजारों साल का इतिहास है, आपकी एंट्री अगर पारिवारिक नहीं होती तो आप कहां से आ जाते हैं यहां पर। तो जो कल अपमान उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश के शंकराचार्य आदरणीय अभी मुक्तेश्वर जी का किया है, और हर दिन होता है, हर पर दिन सवाल उठाने की समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब क्यों 2013 में लाठीचार्ज कराया, और तब भी आपने भी तो वही काम किया था, अपमानित किया। कल जिस तरह से मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस समय जो घटना हुई थी, उन्होंने जाके अभी मुक्तेश्वर जी से, उनके जो गुरु थे, उनसे माफी मांगी थी। कल हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी अपना दिल बहुत बड़ा करते हुए कल वो स्वामी अभी मुक्तेश्वर जी से माफी मांगेंगे, लेकिन आप उनका चेहरा याद करिए, चेहरे का रंग याद करिए हमारे मुख्यमंत्री जी का। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई माफिया के बारे में बात कर रहे हो। वो सम्मानित हैं, पूरे देश में उनका कद है, प्रधानमंत्री जी उनका पैर छूते हैं। क्या अभी मुक्तेश्वर जी गलती है कि प्रधानमंत्री जी उनका पैर छूते हैं? इसलिए आप उनको हर दिन आप उनको अपमानित करेंगे, उनकी पीठ को अपमानित करेंगे। समाजवादी पार्टी हम इसको कंडेम करते हैं, और कल हम ऐसी उम्मीद नहीं करते थे जिस तरह की भाषा अभी मुक्तेश्वर जी के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करी। इस तरीके से ये तमाम जो चीज़ें हों, इस पर अखिलेश यादव ने योगी को लेकर के बयान दिया था, सीएम को लेकर बयान दिया, और उन्होंने योगी के चोले पर कहा कि उनका चोला कहाँ से है और कैसे वो योगी हो गए, इस तरीके की बातें कही थी। इस पर भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी दल है निषाद पार्टी, उसके नेता हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने सिर्फ पिछड़ों का चोला पहना हुआ है, लेकिन आप लोग सिर्फ पीड़ा देने के लिए, दुख देने के लिए और अपमानित करने का जो काम है वो कर रहे हैं। देखिए, संजय निषाद जी को जब जब जेल का डर सताता है तो बीजेपी उनको पुश करती है कि माननीय अखिलेश यादव जी को टारगेट करो। समाजवादी पार्टी निषाद समाज के सम्मान में नेताजी के जमाने से फूलन देवी से लेकर प्रवीण निषाद तक, आपके परिवार में प्रवीण निषाद जी ने भारत की संसद कब देखी? जब मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलते हुए गोरखपुर के पूरे उस रेंज में निषाद समाज को इतना बड़ा सम्मान दिया और आप भारत की संसद में पहुंचे। अगर आप नहीं पहुंचते तो आप विधानसभा में एंट्री नहीं कर पाते। तो हमारा निषाद समाज भी ये देख रहा है कि जो आरक्षण का वादा करके आप भारतीय जनता पार्टी में उसको ले गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया निषाद समाज को, कुर्सियां तोड़ी गई। जहां आपने गृह मंत्री जी को बुलाया था, तो संजय निषाद जी सीधे सीधे ये बताएं कि जिस लिए आप समाज को लेके गए थे, हमारे मछुआ समाज को क्या सम्मान मिला? वहां पर आरक्षण नहीं मिला। आज भी हर दिन थाने में निषाद नौजवान पीटे जाते हैं। हर दिन हमारे नदियों के किनारे जो उनकी जिंदगियां थी मछुआ समाज की, उनकी नाएं चलने नहीं दी जाती हैं, उनको फिशिंग करने नहीं दी जाती है। यही आरक्षण का मुद्दा कल सदन में भी उठा, और आपके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनकी तरफ से एक शब्द का जो इस्तेमाल किया गया उसको लेकर के संजय निषाद ने कहा है कि जो उनके 11 विधायक हैं वो इसका विरोध करेंगे और उस शब्द को सदन की कार्रवाई से निकालने की बात करेंगे। माता प्रसाद ने ये कहा था कि कुछ केवट उनके पास है जिसको उन्होंने कहा कि क्या तुम चमार बनना चाहते हो। संजय निषाद का कहना है कि चमार शब्द कहना अपमानजनक है। देखिए, हम सार्वजनिक जीवन में समाज के बारे में समाज का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारी अभी एससी की सेंट्रल लिस्ट है स्टेट वाइज, उसमें ये वर्ड अभी भी पार्लियामेंट्री वर्ड है, ये दिया हुआ है। लेकिन हम जब लोगों से बातचीत करने में जातिवादी जहन से हम किसी को गाली देते हैं, अपमानित करते हैं, जब हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं तो आपके खिलाफ इस पर FIR भी हो सकती है, होती भी है। जब आप अपमानित करते हुए किसी को जाति का नाम लेके आप जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करते हैं। आदरणीय माता प्रसाद जी सामाजिक न्याय और गरीब गुरबा, दलित, पिछड़े सबके बहुत ही सम्मानित नेताओं में से। आज पूरी विधानसभा में कोई प्रोटेक्शन है तो उनके जरिए ही समाज का हो रहा है। लेकिन संजय प्रसाद जी ने, संजय निषाद जी ने जो वादा था जो समाज का, उन्हें पहले बताना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी से वादा हुआ था वो निषाद समाज को सम्मान का क्या हुआ। अगर आप लोग का विरोध करेंगे सदन में तो नहीं, विरोध करना तो उनका अधिकार है, लेकिन उनसे बात पूछी जाएगी कि आपने निषाद समाज को जिस लिए आप लेकर गए थे उस सम्मान का हुआ क्या? प्रवीण निषाद कहाँ है आजकल?
शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप हमीद जमी साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से अपनी राय रखी। कैमरामैन फैसल पठान के साथ विवेक, एबीपी न्यूज़ लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।